Hello students, myself Purnima Mishra. Today I am taking a geography class, chapter 2 is in continue. Yesterday I have told about the soil. Now I will tell about the degradation of soil and conservation measures. कैसे हम मिट्टी कैसे ख़राब हो जाती है और उसको हम कैसे मिट्टी को बचा सकते हैं, सही होने से मिट्टी को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं. सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर मेजर थ्रेट्स ऑफ सॉइल एज ए रिसोर्स. सॉइल हमारे लिए एक रिसोर्स है, लेकिन सॉइल इरोजन हार्मफुल होता है. बोथ ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड द डिग्रेडेशन. मिट्टी के ख़राब होने का कारण होता है कि कुछ नेचुरल फैक्टर होते हैं और कुछ ह्यूमन फैक्टर भी होते हैं. फैक्टर लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन इज ओवर ग्रेजेशन, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स. जब किसी ज़मीन को ज़्यादा ओवर कैटल गैजिंग होती है, ओवर यूज़ कर लेते हैं, बार बार हम उसकी बार बार उस पर डिफरेंट टाइप की फसल करते हैं, बार बार ऊपर की लेयर को ख़राब करते हैं, तो वो लैंड ख़राब हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है. यह हम केमिकल्स का जब ज़्यादा यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र में भी केमिकल पाए जाते हैं. इसके अलावा जो हम कीटनाशक यूज़ करते हैं उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है. रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स. इसके अलावा बहुत तेज़ बारिश से भी जो ऊपर की सॉइल की लेयर है वो बह जाती है. और लैंडस्लाइड, जब कभी हमारे हैजार्ड आते हैं उसमें लैंडस्लाइड होता है, उससे भी, और फ्लड से भी हमारी मिट्टी का सॉइल इरोजन हो जाता है. सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन इज़ अ प्रोसेस इन विच द टॉप सॉइल गेट्स रिमूव्ड. जो ऊपर की फर्टाइल सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है. सॉइल इरोजन में वो प्रक्रिया है जिसमें ऊपर की मिट्टी साफ़ हो जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. द टॉप सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल. टॉप सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा सॉइल का फर्टाइल पार्ट होती है. लॉस देन इट लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल. और अगर ऐसा होता है तो वो मिट्टी धीरे धीरे उसका स्तर खराब होने लगता है. सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो. अब सॉइल को हम कैसे सही होने से बचा सकते हैं और उसके कुछ मेथड इसमें दिए हुए. एक तो कॉन्टूर बैरियर्स. इन दिस मेथड्स बैरियर आर बंडिंग आर मेड विद हेल्प ऑफ हैवी स्टोन्स अलोंग द कंटूर ऑफ द माउंटेन. पहाड़ों से जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं उनके थ्रू वो एक बैरियर का काम करते हैं, जिससे मिट्टी ऊपर की सॉइल की बहना रुक जाती है और इससे सॉइल कंजर्व हो सकती है. इसके अलावा टेरेस फार्मिंग. ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स ऑफ टेरेस आर मेड ऑन द स्टेप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स. एक स्टेप के रूप में, सीढ़ियों के रूप में चक्करदार एक खेती पहाड़ों पर की जाती है, जिसकी वजह से और उन स्टेप्स पर खेती की जाती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी हो एकदम से बहती नहीं है और वहाँ सॉइल इरोजन कम होता है. इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश. इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जो फसल होती है उनको अलग अलग रो में सोन करने से भी हमारा सॉइल इरोजन रुक सकता है. काउंटूर प्लाइंग. प्लाइंग पैरेलल टू कंटूर्स इन अ हिल स्लोप फ्रॉम नेचुरल बैरियर. काउंटूर प्लाइंग भी पहाड़ों पर टू द फ्लो डाउन द स्लोप, ढाल से मिट्टी को बहने से रोकती है. शेल्टर बेल्ट्स. इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर. कोस्टल एरियाज़ में जहाँ समुद्री किनारे हैं वहाँ पर ट्री प्लांटेड कर दिए जाते हैं, ताकि जब हवा चले तो वहाँ से किसी भी तरह का जो मिट्टी है वो वहाँ से जाने ना पाए. Mulching. A layer of ground between plants covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. इसके अलावा मल्चिंग भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक स्ट्रॉ का जो ऑर्गेनिक लेयर को स्ट्रॉ से कवर करते हैं, तो वहाँ पर भी मॉइस्चर बना रहने के कारण से मल्चिंग प्रोसेस में भी हमारी सॉइल इरोजन होने से बचता है, हम उसका डिग्रेडेशन होने से बचा सकते हैं. Water is a vital renewable resource. Therefore, 3/4 of the surface is covered with water. It is called water planet, blue planet. If बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर. हमारी अर्थ जो है वो
इसमें बहुत से ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं। 3/4 सरफेस ऑफ कवर्ड अर्थ का जो है वो पानी से कवर्ड है, और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी और वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पानी है। 70.9% of our surface is covered with water. The major portion of water, which is about 96.5, is stored in ocean and seas. 79% वाटर जो है वो हमारे अर्थ सरफेस पर पाया जाता है, जिसमें 96% वाटर जो है वो ओशियन और सीज के रूप में है। परंतु ये जो है वो पानी पीने लायक नहीं, यूज़फुल नहीं। द ओशियन वाटर इज़ हाउएवर सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हमारे मानवीय जीवन के लिए सही नहीं है। फ्रेश वाटर ऑन द ओनली 2.7%, और अब सिर्फ जो पीने वाले योग्य पानी है फ्रेश वाटर वो 2.7% है, और नियरली 70% ऑफ दिस अक्योर्स एज शेल्स एंड ग्लेशियर। इसके अलावा 70% वाटर जो है वो ग्लेशियर के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और माउंटेन पर जमा हुआ है एज ए आइस और स्नो। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। सिर्फ 1% वाटर ही जो है हमारी धरती पर यूज़ करने योग्य है, और ये हमारी रिवर्स और लेक्स में पाया जाता है। Now I will continue this chapter next day and read this chapter and understand. Have a nice day.